रामायण की वो महागाथा जो हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला चाहे कितना भी अकेला क्यों ना हो, उसकी विजय निश्चित है। यह बात सिर्फ रावण वध की नहीं, बल्कि उस धर्म युद्ध की है जहां हर पात्र ने अपने अपने कर्मों से इतिहास रचा। रघुकुल रील सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजगद्दी सौंपने का निश्चय किया, पर विधि का विधान कुछ और ही था। रानी कैकेयी ने अपने 2 वचनों से अयोध्या के भाग्य को बदल दिया। एक मांग ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया और दूसरी ने भरत को सिंहासन दिलाया। श्री राम ने पिता के वचन की लाज रखने के लिए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राजसी सुख को त्याग कर वन की राह ली। धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन के सबसे बड़े त्याग का परिचय दिया। आज के समाज में हम कहाँ देखते हैं खुद को? मर्यादा पुरुषोत्तम की शक्ति जब अहंकार पर भारी पड़ी। वनवास के दौरान लंका के अहंकारी राजा रावण ने स्वर्ण मृग का खेल रचा। सीता माता ने जब उसे देखा तो उसे पाने की इच्छा की। राम मृग के पीछे चले गए। इसी क्षण का फायदा उठाकर रावण ने सन्यासी के वेश में माता सीता का छल से हरण किया। विधि का विधान या कुछ और कहोगे, यह सिर्फ हरण नहीं था, बल्कि अधर्म द्वारा धर्म को दी गई एक खुली चुनौती थी। सीता के हरण के साथ ही रावण के विनाश की कहानी शुरू हो चुकी थी। ये वो पल होते हैं जो शक्तिशाली से शक्तिशाली को विनाश की ओर ले जाते हैं। उसके बाद बात आती है एक लक्ष्य, एक संकल्प की, धर्म की जीत का शंखनाद। सीता को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण की भेंट वानर राज सुग्रीव और पवन पुत्र हनुमान से हुई। हनुमान जी ने अपनी अतुल्य शक्ति और भक्ति से एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया और लंका पहुंचकर सीता माता को राम के आने का संदेश दिया। इसके बाद वानर सेना के साथ मिलकर राम ने लंका पर चढ़ाई की। जय श्री राम के उद्घोष के साथ पत्थरों से समुद्र पर सेतु बनाया गया, जो सिर्फ एक पुल नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की खाई को पाटने का एक प्रतीक था। इसी महासंग्राम में हुआ कुंभकर्ण मेघनाद का पतन। कितने ही वीर हो, अधर्म का साथ विनाश को तय करता है। रणभूमि में गूंजा जयकारा, राम का शस्त्र बना काल का वार। लंका की रणभूमि में एक ऐसा भीषण युद्ध छिड़ा जिसने सृष्टि को हिला दिया। रावण का भाई कुंभकर्ण, जो अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था, और उसका पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जो इंद्र को भी हरा चुका था, एक एक करके राम की शक्ति के आगे धराशायी हो गए। यह सिर्फ योद्धाओं की हार नहीं, बल्कि अहंकार और अधर्म की हार थी। दशानन का अंत, बुराई का संहार, सत्य की हुई जय जयकार। जब कोई भी शस्त्र रावण को परास्त नहीं कर सका, तब प्रभु राम ने सबसे शक्तिशाली दिव्य शस्त्र ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। धर्मो रक्षति धर्मो रक्षितः के उद्घोष के साथ राम ने ब्राह्मण का संहार किया। यह ब्रह्मास्त्र रावण की नाभि में लगे अमृत कुंड पर जाकर लगा और रावण के 10 सिर धड़ाम से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार बुराई का प्रतीक रावण मारा गया और धर्म की स्थापना हुई। सत्य की जय, अधर्म का नाश। आओ मनाए विजयदशमी का शुभ पर्व। रावण वध के बाद राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ। 14 वर्ष के वनवास पूरा करके जब राम अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। इसी दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं और जिस दिन रावण का वध हुआ उसे हम विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं, जो हमें हर साल याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा सत्य और धर्म के पथ पर चलना चाहिए। जय श्री राम।